अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम बाबरकत नाम से हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे। कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, तो उन्हें मैंने चिप्स वाले कटर में चिप्स बना करके बारीक-बारीक काट लिया था। और जिस तरह लच्छे काटते हैं आलूओं के, वो मैंने इससे काट लिए थे। एक-एक करके तमाम आलू हम बारीक-बारीक काट लेंगे। हम इन्हें लच्छों की सूरत में बारीक-बारीक काट लेंगे और तमाम आलूओं को हम इसी तरह बारीक-बारीक लच्छे काट लेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फिर हम इनसे इससे पहले कि ये काले पड़ जाएँ, हम इन्हें बाउल में डालकर पानी डाल देंगे, क्योंकि आलू में आयरन है, जिसकी वजह से ये काले पड़ जाते हैं। जिस तरह आप लोग सेब काट के रखो, तो सेब काला पड़ जाता है, इसी तरह आलू भी काले पड़ जाते हैं। हम इन्हें पानी डाल देंगे और भिगो देंगे पानी में। फिर आलू बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे और इसी तरह के एज़ इट इज़ रहेंगे। तो गाइस, हमने तमाम आलूओं को काट लिया है और जो बच गए हैं जल्दी से उन्हें भी हम काट लेंगे और लच्छे बनाकर पानी में डाल देंगे। अभी कटर की मदद से हम बाकी के भी चिप्स निकाल लेंगे और फिर इन्हें लच्छों की सूरत में छुरी की मदद से, चाकू की मदद से कट कर लेंगे। ये हमारी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी, यूनिक सी। लेकिन गाइस, ये थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी नहीं बहुत मुश्किल है। इसलिए आप लोग इसे बहुत एहतियात से बनाइएगा, क्योंकि ये जैसी दिखाते हैं ये नेट पे भी वायरल है, लेकिन वैसे बनती नहीं। बहुत मुश्किल चीज़ है। आगे चल कर के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी मुश्किल है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही मुश्किल किस्म की चीज़ है और इसे बनाना तो वेरी डिफ़िकल्ट। बना तो मैंने ली थी, हाथ तो मैंने डाल दिए थे, लेकिन मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी आई इसे बनाने में। काफ़ी डिफ़िकल्ट थी ये बनाने में। मैंने इसे किसी टोकरी में डालकर पानी स्ट्रेन कर लिया था। अब हम एक बड़े से बाउल में डाल देंगे और फिर बेसन की एक प्याली इसमें शामिल कर देंगे। कुछ स्पाइसेस शामिल कर देंगे, हाफ़ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच चिली पाउडर। अब आप देख सकते हैं, हमने चाय की छलनी में इसे लगा दिया ताकि ये कटोरी बन जाए और फिर हम गरम पकते हुए ऑयल में डाल देंगे। ये मैंने दूसरी छलनी ले ली थी, अब उसमें मैंने डाल दिया। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरी तो दोनों छलनियों में चिप्स चिपक गई। अब आगे चल के मैं आपको दिखा देती हूँ, आखिर क्या हुआ था हमारे साथ। तो हम इसे असल में क्या है, हम ये चाट बना रहे हैं, कटोरी चाट, चिप्स कटोरी चाट। और ये हमारी बढ़िया सी चना चाट बनेगी एक डिफरेंट अंदाज में। यहाँ हमने छोटे-छोटे आलू चॉप कर लिए थे, एक टमाटर चॉप कर लिया था और चने बॉयल कर लिए थे। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, आप देखिएगा। यहाँ पे हम अपनी तमाम चीज़ें चॉप करके रख देंगे। आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, नमक के पानी से धोकर। और टमाटर चॉप कर लिया था एक, चने बॉयल कर लिए थे। अब हम दूसरी तरफ आपसे दिखाते हैं कि हम फ्राई कैसे कर रहे थे। ख़ासी ऑयल की जो हमारी कढ़ाई है, ख़ासी मोटी है, जिसकी वजह से जल्दी ऑयल गर्म नहीं होता। और अब हम आपको दिखा रहे हैं, अब देख सकते हैं, मैंने 2 छलनियाँ ले ली थी दूध छानने वाली, उसमें मैंने इसे फ्राई किया, लेकिन ये चिपक गई थी। ये बिल्कुल भी गाइस छलनी से निकली नहीं। बहुत जतन किए लेकिन नहीं निकली। फिर मैंने उसे
छुरी की मदद से निकाला और मैंने इसको छोड़ दिया। मुझे जो चाहिए था ये नहीं बन सका। अब हम एक दूसरे मेथड से ये कटोरियाँ, चिप्स कटोरियाँ बनाएंगे। अब देखते रहिएगा हमारी ये चिप्स की कटोरियाँ कैसे बनेंगी। ये मेथड फेल हो गया, ये बिल्कुल भी कारआमद नहीं था, ये तो अंदर ही चिपक गई, निकलनी ही नहीं। तो मैंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, छोड़ दिया और अपने तरीके से